नमस्कार दोस्तों। एक स्त्री को बिना वस्त्र के क्यों नहीं नहाना चाहिए? आखिर ऐसा इसमें कौन सा रहस्य छुपा हुआ है जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया था कि स्त्री बिना वस्त्र के नहीं नहा सकती है? यदि वे ऐसा करती है, इसके दुष्परिणाम से नहीं बच पाएगी। कौशांबी नगरी शांत थी, किंतु नदियों की धारा में एक अजीब सी बेचैनी बहती थी। हर पूर्णिमा की रात एक स्त्री का चीखता हुआ स्वर नदी किनारे सुनाई देता। लोग कहते, यह किसी पापिनी का शाप है जिसने नदी के जल का अपमान किया है। नगरी में एक युवा और विदुषी स्त्री थी, यशोदा। वह तंत्र और वेद दोनों में पारंगत थी। जब उसने यह किस्सा सुना, उसकी आंखों में जिज्ञासा और भय एक साथ जाग उठे। एक दिन यशोदा गुप्त रूप से पूर्णिमा की रात को नदी किनारे जा पहुंची। चांदनी रात में सरस्वती नदी की लहरें चुप थीं, लेकिन अचानक एक साया जल से उभरा। वह एक रूपवती स्त्री थी, पर उसका चेहरा विदीर्ण, पीड़ा से विकृत था। तू कौन है? यशोदा ने कांपते स्वर में पूछा। वह आत्मा बोली, मैं नंदिनी हूं, ब्राह्मण की कन्या। मैं इसी नदी में हर दिन स्नान करती थी, निर्वस्त्र होकर। नंदिनी ने यशोदा को बताया, मुझे सौंदर्य पर अभिमान था। मैं सोचती थी देवता भी मेरे रूप पर मोहित होंगे। हर दिन मैं इस पवित्र नदी में निर्वस्त्र स्नान करती थी, यह सोचकर कि जल मेरा श्रृंगार है। पर एक दिन एक वृद्ध तपस्वी आया। उसने आंखें फेर लीं, बोला, स्त्री की लज्जा ही उसका धर्म है। तूने धर्म का अपमान किया, अब यह जल तुझे शुद्ध नहीं करेगा। उस दिन के बाद मेरा सौंदर्य क्षीण होने लगा, रोग लगे, विवाह टल गया और एक दिन मैंने इसी नदी में कूदकर प्राण त्याग दिए, पर मेरी आत्मा मुक्त नहीं हुई। यशोदा ने रात भर तप किया। अगली सुबह वह नगर के मठ में गई, जहां एक वृद्ध साधु ऋषि आत्मवेदी गरुड़ पुराण पर प्रवचन कर रहे थे। यशोदा ने सारी बात कही। ऋषि बोले, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, स्त्री यदि लज्जा का त्याग कर निर्वस्त्र स्नान करे तो उसका पुण्य क्षय होता है और आत्मा को दुर्गति प्राप्त होती है। नदी केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी धोती है। जब लज्जा ही नहीं रही तो शुद्ध कैसे होगी? ऋषि ने यशोदा को एक उपाय बताया। पूर्णिमा की अगली रात नदी के तट पर 108 बार अपवित्रो पवित्रो वा मंत्र का जप कर नंदिनी के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करोगी तो संभव है उसे मुक्ति मिले। यशोदा ने वैसा ही किया। जैसे ही अंतिम आहुति डाली गई, जल से फिर वही साया निकला, पर इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने मुस्कुराकर कहा, तूने मुझे मेरी लज्जा लौट आई, अब मैं मुक्त हूं। वह प्रकाश में विलीन हो गई। जब यशोदा नदी छोड़ रही थी, उसे एक टूटी हुई चूड़ी मिली जो नंदिनी के हाथ की थी। उस पर कुछ अंकित था, लज्जा नारी का अभिषेक है। यह कहानी केवल एक आत्मा की मुक्ति नहीं, बल्कि इस शाश्वत सत्य की उद्घोषणा है कि स्त्री की लज्जा उसकी आत्मा का आभूषण है। धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, व्यवहार में है, और जब मर्यादा टूटती है तो जल भी शुद्ध नहीं करता। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि यह नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन के बगल वाले घंटे को जरूर दबाइए ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे